और हम लोगों को बेसिकली जो ये सवाल है इसमें हम लोगों को x इजिकल टू 0 पर हमें बेसिकली वो चेक करना है, डिफ्रेंसिबिलिटी, ठीक है ना। हम लोगों को डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करना है, डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करना है एट x इजिकल टू 0, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है बेसिकली cos ऑफ mod x, और आपके पास है बेसिकली प्लस mod x। तो x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल है और ये आपके पास नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये पूरा फंक्शन हो गया है नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब जो दूसरा सवाल है वो है अपने पास बेसिकली cos ऑफ mod x माइनस है अपने पास mod x, तो अगेन x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये पूरा फंक्शन आपका हो गया बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब अपने पास तीसरा सवाल है बेसिकली sin mod x प्लस mod x, ठीक है, sin ऑफ mod x और प्लस mod x। तो x इक्वल टू 0 पर ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है और प्लस ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एज सच हम लोग इसमें तो डायरेक्टली तो कुछ कमेंट मतलब कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग निकाल कर देखेंगे। बेसिकली आर एफ डी होता है अपना बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ बेसिकली a प्लस h, तो साइन h f ऑफ a प्लस h, तो साइन h प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, तो ये आ रहा है बेसिकली 2, और एल एच डी होता है बेसिकली अपना लिमिट h टेंड्स टू 0 और प्लस f ऑफ बेसिकली a माइनस h, तो साइन h अगेन प्लस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, तो ये आ रहा है बेसिकली अपना -2। तो ये फंक्शन जो है क्योंकि बेसिकली आपका तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और इस नॉन बेसिकली जो डिफरेंशिएबिलिटी का रीजन है आपके पास साफ टर्म के कारण ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, क्योंकि आरएफडी एलएफडी दोनों बेसिकली आपके पास दोनों एग्जिस्ट भी कर रहा है, दोनों आपके पास फाइनाइट भी है लेकिन आपस में इक्वल नहीं है। ये आपका तो कुछ ऐसा वाला तो केस है, ये है आपका बेसिकली आरएफडी है मान लीजिए, और ये आपका एलएचडी है, ठीक है, ऐसा वाला तो कुछ केस है कि दोनों आपके पास बेसिकली एग्जिस्ट भी कर रहा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसा कि ये मान लीजिए है आपका कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, ये आरएफडी एलएचडी इस टाइप से, ठीक है, ये हो गया। बाकी हाँ ये अपना हो गया है तो साइन mod x और प्लस mod x। अब अपना जो एक और एग्जांपल है वो है बेसिकली साइन mod x माइनस mod x का, ठीक है। साइन mod x माइनस mod x में अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं तो ये इसमें अपन जब लिखेंगे तो हाँ, तो ये भी अगर आप देखिएगा तो x इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल और प्लस नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ऐसे हम लोग तो डायरेक्टली तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा। बेसिकली आर एच डी होता है अपना लिमिट h टेंड्स टू 0 और प्लस f ऑफ a माइनस h, नहीं सॉरी f ऑफ बेसिकली होता है a प्लस h माइनस f ए बाई h इज इक्वल टू 0 है, और एल एच डी होता है अपना बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 और प्लस f ऑफ बेसिकली होता है a माइनस h, तो अगेन साइन h माइनस f ए बाई माइनस h, तो ये भी आपका -1 और बेसिकली +1 0 है, मतलब कि ये फंक्शन आपका है डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये अपना है। तो ये अपना था पहला सवाल है, ठीक है। अब आते हैं अपन आपके दूसरे सवाल पर। आपका दूसरा सवाल है बेसिकली आपके पास हमें बेसिकली एक फंक्शन दिया हुआ है, बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू दिया हुआ है आपके पास बेसिकली साइन पाई एक्स, ठीक है, ये फंक्शन हम लोगों को दिया हुआ है। इसमें हमें बेसिकली निकालना है बेसिकली एक इंटीजर है, बेसिकली के आपके पास कोई भी एक बेसिकली इंटीजर है, ठीक है, कैसा इंटीजर है ये नहीं दे रखा है लेकिन हाँ के इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू के पर हमें निकालना है बेसिकली एलएचडी निकालना है। एलएचडी मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो एलएचडी आपका होता है बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 और प्लस f ऑफ a माइनस h, तो k माइनस h का GIF तो हो जाएगा बेसिकली k माइनस 1 इंटू साइन ऑफ पाई ऑफ दी k माइनस h, ठीक है, माइनस एफ ए तो इंटीजर पर तो साइन के बाई तो मतलब हो जाता है 0 और बाई आपका है बेसिकली माइनस h, ठीक है। तो इसका अपने पास आ रहा है बेसिकली आंसर जो आ रहा है माइनस बेसिकली तो h है ना, तो हम लोग जानते हैं कि अगर आपका k अगर आपका ऑड है बेसिकली तो साइन ऑफ पाई टाइम्स k माइनस h होगा बेसिकली साइन h, ठीक है, साइन बेसिकली h नहीं साइन बेसिकली पाई h होगा, और अगर आपका k अगर आपका इवन है, ठीक है, तो साइन ऑफ पाई टाइम्स हो जाएगा k माइनस h हो जाएगा 2 पाई माइनस के एच, तो जो वो हो जाएगा आपका माइनस साइन ऑफ दी पाई h, ठीक है।
तो इसमें आपका आ रहा है -1 टू द पावर बेसिकली k-1 आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू इनटू आ रहा है आपके पास k-1 और इनटू, अच्छा, और एक और आपका माइनस आ रहा है बेसिकली k-1 इंटू साइन पाई के, तो -1, हाँ आपके पास साइन आ रहा है पाई एच से अपॉन आ रहा है -h, और इसका हमें निकालना है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। तो ये आएगा बेसिकली आपके पास -1 टू द पावर k-1, और ये -1 को भी अगर आप ले लेंगे तो -1 टू द पावर आ जाएगा k इंटू आ जाएगा तो k-1 इंटू आ जाएगा आपके पास बेसिकली पाई, ठीक है, क्योंकि साइन पाई एच बाई एच है, तो इसका जब h टेंड्स टू 0 प्लस आएगा तो बेसिकली हम लोग जो ये निकालते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस साइन ऑफ दी पाई एच है और बाई एच है, तो ऊपर से हम लोग पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये अपना आ गया है पाई। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है अपने पास -1 टू दी पावर k इंटू आ रहा है k-1 इंटू आ रहा है पाई। एक बार देख लेते हैं कि सही नहीं, k-1 इंटू साइन पाई k-1 पाई, अगर मतलब और जाएगा तो प्रति तो नहीं, -1 टू दी पावर k-1 इंटू आ जाएगा तो k-1 और -h है, तो हाँ ये सही है, ठीक है। अब उसके बाद एक सवाल अपन और करेंगे, इसके बाद अपन एक सवाल और लिखते हैं। वो सवाल अपना क्या है बेसिकली, कहाँ गया, वो सवाल अपना बेसिकली तो ये मतलब दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू है आपके पास x इंटू ई टू द पावर माइनस क्या दे रखा है 1 बाई मॉड x और प्लस 1 बाई x, ठीक है, प्लस 1 बाई x, ठीक है। तो ये दे रखा है इसलिए, तो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और जब x आपका जब 0 के इक्वल है तब आपका दे रखा है बेसिकली f(x) इज इक्वल टू दे रखा है 0, ठीक है, और ये 0 है, तो हमें बेसिकली निकालना है, बेसिकली हमें ये चेक करना है कि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पर वो तो कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस या फिर वो डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल क्या है। तो x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम लोग R3 लिखेंगे तो वो आता है अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और प्लस बेसिकली f ऑफ आ जाता है a प्लस h, मतलब कि h इंटू -2 बाई h, ठीक है, माइनस fa बाई h, ये आ रहा है आपका बेसिकली माइनस इक्वलिटी टू 0, और यहाँ पे LHP होता है बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h इंटू 1 बाई h माइनस 1 बाई h 0 माइनस fa बाई माइनस h, तो ये आ रहा है आपका बेसिकली 1। तो RHD और LHD दोनों आपके पास फाइनाइट भी है, तो दोनों आपका बेसिकली एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं, मतलब ये फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू दी शार्प टर्म, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल है बेसिकली ड्यू टू दी शार्प टर्म, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास, लेकिन चूंकि RHD LHD आपका बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, तो फंक्शन आपका बेसिकली कंटिन्यूअस तो है ही है। आप चाहे तो आप RHL वगैरह निकाल कर आप देख भी सकते हैं। RHL होता है आपका बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, हालांकि ये आपको निकालने का जरूरत नहीं है, ये आपका बेसिकली जो एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल है। 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, तो h इंटू माइनस बेसिकली 2 बाई h इज इक्वल टू 0। LHL होता है आपका बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ बेसिकली तो h माइनस मतलब कि f ऑफ बेसिकली तो a माइनस h इज इक्वल टू 0, और f 0 भी है आपके पास 0, तो RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू है आपके पास बेसिकली fa, फंक्शन इज बेसिकली कंटिन्यूअस, ठीक है, ये चीज़ आ है आपके पास। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी बातें अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।